अब हमारा अगला विश्लेषण देश के हर युवा, हर परिवार और माता पिता से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज आप अपने पूरे परिवार के साथ मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिए। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मुझे MBBS नहीं करना। एक बिजनेसमैन भी उतना ही कमा लेता है जितना डॉक्टर 5 साल की पढ़ाई और फिर MD करके कमाता है। मैं ये सब नहीं करना चाहता। आपकी स्क्रीन पर अभी जो लाइनें आप देख रहे हैं, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है और ना ही किसी किताब की पंक्तियां हैं। ये 19 साल के एक लड़के का सुइसाइड नोट है। ये वो लाइन है जो अनुराग अनिल बोरकर नाम के इस लड़के ने आत्महत्या करने से पहले लिखी थी। अनुराग महाराष्ट्र के नवार गांव का रहने वाला था और नीट जैसी कठिन परीक्षा में उसने 99.99 परसेंटाइल स्कोर किया था, जिसके बारे में हमारे देश के ज्यादातर छात्र सिर्फ सपना देख सकते हैं कि काश हम ऐसी परफॉर्मेंस दे सके। और इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद उसे गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए एडमिशन भी मिल गया था। इससे अच्छा किसी छात्र के लिए क्या हो सकता है? एक सपने को पूरा करने जैसा था। और 24 सितंबर को इसे गोरखपुर के लिए निकलना था एडमिशन लेने के लिए, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले अनुराग ने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। छोटी उम्र में अनुराग की कामयाबी पर उसके पूरे गांव को गर्व था। अनुराग के परिवार को उम्मीद थी कि डॉक्टर बनकर वो उनके सपनों को पूरा करेगा। वो समाज में जाएंगे, अड़ोसी पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने और गर्व से कहेंगे कि देखिए हमारा बेटा कितना सफल है। लेकिन सच यह है कि अनुराग डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था। ये सिर्फ एक छात्र के आखिरी शब्द नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चुभने वाला संदेश है। अनुराग के कमरे की दीवारों पर लगे टाइम टेबल, उसकी किताबों के ढेर और नीट की सफलता उसके लिए असल जीत नहीं थी। वो अपने सपनों और परिवार की उम्मीदों के बीच संघर्ष कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था किसे चुने, अपने सपनों को चुने या अपने परिवार के सपनों को चुने। सोचिए, 99.99 परसेंटाइल लाने वाला बच्चा इस दुनिया से चला गया। ये वो स्कोर है जो लाखों बच्चों का सपना होता है। काश अनुराग की आवाज कोई सुन पाता और समझ पाता। अगर ऐसा हो जाता तो आज ये बच्चा हमारे बीच में होता। आज हमारे देश के हजारों लाखों बच्चे अनुराग की तरह अपने सपनों और अपने माता पिता की उम्मीदों के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हर साल हजारों छात्र पढ़ाई के दबाव और अपने करियर की मजबूरी में आत्महत्या कर लेते हैं। NCRB के आंकड़े ये बताते हैं कि वर्ष 2022 में 13,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की थी। ये आंकड़ा आपको जगाने के लिए काफी है। आज सवाल यह है कि क्या आप अपने बच्चों की चाहत को समझ भी रहे हैं या फिर उन्हें उसी रास्ते पर धकेल रहे हैं जिसे हमने सुरक्षित और बेहतर समझा है। कब तक बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने की इस दौड़ में अपनी असली पहचान को खोते रहेंगे? कब तक माँ बाप बच्चों पर दबाव बनाते रहेंगे कि वो जो भी करें उनके हिसाब से ही करें? माता पिता अक्सर बच्चों से कहते हैं, देखो पड़ोस का बच्चा कितने अच्छे नंबर लेकर आया है, हमारी तो जिंदगी निकल गई, अब हमारे सपने आप ही पूरा कर सकते हो। अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? ये सारी बातें बच्चों को सुननी पड़ती हैं। आज हमने बच्चों को एक मशीन समझ लिया है, अपने माता पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने की मशीन। डिकोड की शुरुआत में हमने 3 इडियट्स फिल्म का जिक्र किया था। इस फिल्म में फरहान नाम का एक लड़का था जिसका सपना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने ताकि वो गर्व से समाज में कह सकें कि मेरा बेटा इंजीनियर बन गया। और इसीलिए उसके पिता ने उसे जबरदस्ती इंजीनियरिंग कॉलेज में धकेल दिया। आज मैं आपको इस फिल्म का एक डायलॉग याद दिलाना चाहता हूं, और वो डायलॉग क्या था? जिस काम में मजा आए उस काम को अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। इस फिल्म में फरहान को उसकी हिम्मत और उसके दोस्तों ने बचा लिया था, लेकिन अनुराग को कोई नहीं बचा पाया। आज अनुराग के परिवार पर क्या बीत रही होगी इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। अपने बेटे को खोना किसी भी माता पिता के लिए जीवन का सबसे दुखद समय होता है। इसलिए मैं उन सभी बच्चों के लिए एक नंबर आज शेयर करना चाहता हूं जो इस स्थिति में है, जो परेशान है, जिन्हें इस प्रकार के विचार आते हैं कि अब उन्हें अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए। आप स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई तनाव है, आपके मन में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं, तो आप इस नंबर पर तुरंत फोन कीजिए। यह हेल्पलाइन नंबर है। और याद रखें, मदद मांगना कमजोरी की निशानी कभी नहीं होती, क्योंकि जिंदगी केवल एक बार मिलती है और इस जिंदगी को इतनी आसानी से गंवाइए मत।